1945 World War II ended, and in 1957 Sputnik 1 was launched by USSR to mark the beginning of space age. It created fear in the mind of Americans that probably Soviet had surpassed them in technological advancement. इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मैच करने के लिए और स्पेस एज में शामिल होने के लिए 1958 में नासा की स्थापना हुई और इसके साथ साथ $800 मिलियन का अमाउंट एलोकेट किया गया ताकि साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज टीचिंग को और बेहतर बनाया जा सके। बेसिकली जो इंक्वायरी है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन उस समय पे जो अमेरिका में साइंस टीचिंग था दैट वाज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन मेथड ऑफ रेसिटेशन, यानी सूचनाओं को याद करने पे, जानकारियों को इकट्ठा करने पे ज़्यादा बल दिया जाता था बजाय कि इंक्वायरी मेथड या रिसर्च के। और विद्यार्थी बहुत कम समय लगाते थे नई खोज करने के लिए और ज़्यादा समय लगाते थे पुरानी खोजों की जानकारी को याद करने के लिए। तो ये वो समय था जिसमें 1960s में डिस्कवरी लर्निंग की मूवमेंट शुरू हुई, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज टीचिंग के करिकुलम को रीस्ट्रक्चर किया गया और इस नए रीस्ट्रक्चर्ड करिकुलम के लिए नए मेथड्स ऑफ टीचिंग खोजे गए, नए मॉडल्स ऑफ टीचिंग आए और इसके साथ साथ बहुत सारा टाइम और मनी इन्वेस्ट किया गया टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। इसी समय पे टाबा, ब्रूनर और श्वाब का मॉडल आया जिससे साइंस टीचिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प हुई। आज हम पढ़ने वाले हैं रिचर्ड सचमैन का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जो कि इन मॉडल्स के साथ काफ़ी मेल खाता है, यानी ये भी आमतौर पर साइंस टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि ये मॉडल दूसरे डिसिप्लिन में भी उतना ही यूजफुल है। अध्यापक आमतौर पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स को इस प्रयोग में लाते हैं जब उन्हें जानकारी का बहुत सारा जो जानकारी है वो विद्यार्थियों को देनी होती है और वो चाहते हैं कि विद्यार्थी इस जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें और जो लर्निंग इक्विपमेंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से प्रयोग में ला सकें और इसके साथ साथ जो ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रख सके। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बहुत सारी मेंटल एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं जिससे लर्नर अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सके और याद रख सके। और जो रिचर्ड का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है ये बेसिकली बेस्ड है इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को और बेहतर बनाने के तरीकों से, जिसमें विद्यार्थी को बहुत सारे सवाल पूछने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए और खुद अपनी तरफ से कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस मॉडल को परिपृच्छा शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। इस मॉडल में कुछ नए कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं जिनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, जैसे रिचर्ड सचमैन ने इंक्वायरी को किस तरह से डिफाइन किया है, इस मॉडल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं और इस मॉडल में कुछ टर्म यूज होती हैं जैसे डिस्क्रिपेंट इवेंट है, एपिसोड एनालिसिस है या थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो जानेंगे इनका सही मायने क्या है। इसके साथ साथ इस मॉडल की अजम्पशन, स्टेप्स और क्रिटिसिज्म के बारे में भी जानेंगे कि यानी ये मॉडल किस तरह से बाकी मॉडल से बेहतर है और इसकी कमियां क्या हैं। आगे चलने से पहले रिचर्ड सचमैन के बारे में जान लेते हैं जिनका टाइम पीरियड है 1927 से 1991। इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करी, कॉर्नल यूनिवर्सिटी से, इलिनॉइस यूनिवर्सिटी, न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी से और इसके साथ साथ इन्होंने कोर्टलैंड स्टेट टीचर्स कॉलेज से टीचिंग का डिग्री भी हासिल किया। इसके साथ साथ इन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ में वर्क भी किया, जैसे यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट में वर्क किया, प्रोफेशनल कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क किया, एसोसिएशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड सुपरविजन में वर्क किया, नेशनल साइंस टीचर्स एसोसिएशन में वर्क किया। यानी बहुत सारा जो वर्क है इनका रिसर्च और टीचिंग से संबंधित है, ज़्यादातर साइंस टीचिंग के साथ। हालांकि रिचर्ड सचमैन एक बहुत जाने माने फिजिस्ट हैं और इन्होंने कई सारी साइंस की बुक्स भी लिखी हैं, लेकिन इनका जो मॉडल है ये सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मिलिट्री, पुलिसिंग और इंक्वायरी बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी प्रयोग में लाया जाता है।
1991 में सचमैन की डेथ हो गई और डेथ से पहले ये कुछ देर अल्जीमर डिजीज से पीड़ित रहे। इन्होंने जो इंक्वायरी को डिफाइन किया है उसके अनुसार इंक्वायरी इज द वे पीपल लर्न व्हेन दे आर लेफ्ट अलोन, यानी अगर किसी को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो जिस तरह से सीखता है दैट मेथड इज कॉल्ड एज इंक्वायरी। अब किसी को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो किस तरह से सीखता है, इसके अनुसार इंक्वायरी लर्निंग के कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे इंक्वायरी लर्निंग इज एन एक्टिव परस्यूट ऑफ मीनिंग इन्वॉल्विंग थॉट प्रोसेसेस दैट चेंज एक्सपीरियंस टू बिट्स ऑफ नॉलेज, यानी इंक्वायरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लर्नर खुद अपनी जानकारी के लिए एक्टिव रहता है और अपने प्रयत्न से जानकारी को हासिल करता है, और ये जानकारी वो थॉट प्रोसेस है यानी अपनी सोच के द्वारा बनाता है, जिससे जो उसको अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को वो जानकारी में परिवर्तित कर सके। यानी इंक्वायरी एक ऐसा तरीका है जिसमें जानने वाला यानी लर्नर खुद अपनी सोच के द्वारा अपने अनुभवों को अपनी जानकारी में परिवर्तित करता है। अब ये जो तरीका है एक्सपीरियंस को नॉलेज में कन्वर्ट करने का, ये कई स्टेप्स में से होकर गुजरता है और इसके स्टेप्स हैं ऑब्जर्विंग यानी देखना, थ्योराइजिंग यानी उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन बनाना, और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना या थ्योरी को टेस्ट करना। अब ये जो तरीके हैं ये काफ़ी कुछ साइंटिफिक मेथड के साथ मिलते हैं। The purpose of activity is to gather information to put together theory that will make new experiences less strange and more meaningful. इंक्वायरी लर्निंग की जो एक्टिविटी है उसका मेन कारण क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जब हमें कोई नए एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आमतौर पे हम उन एक्सपीरियंसेस को समझ नहीं पाते क्योंकि वो हमारे लिए नई जानकारी होती है। तो इस नई जानकारी को ज़्यादा समझ में आने वाली जानकारी में परिवर्तित करने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कार्य करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी लर्निंग। ये मॉडल कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। जैसे ये इंडक्टिव इंक्वायरी का मेथड है। दो तरह की इंक्वायरी मेथड होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव यानी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हों और फिर उनके बेसिस पे थ्योरी डेवलप की जाए। तो जो सचमैन का इंक्वायरी मॉडल है ये इंडक्टिव इंक्वायरी पर बेस्ड है। ये मॉडल ये मानता है कि सारी ही नॉलेज टेंटेटिव है, यानी ज्ञान में बदलाव की संभावना है। हो सकता है आज जिस चीज़ को हम सही समझ रहे हों आने वाले समय में वो चीज़ें गलत साबित हो जाए। दूसरा, मैन इज क्यूरियस बाय नेचर, यानी इंसान मनुष्य अपने आप से अपने आसपास के बारे में जानकारी इकट्ठी करना चाहता है। और ये इंक्वायरी, हालांकि ये प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस, हर मनुष्य में इंक्वायरी का जो कुछ ना कुछ उसमें अपने आसपास को जानने की क्षमताएं होती हैं, लेकिन इस इंक्वायरी स्किल को और डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और ये जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल मेथड से भी हो सकती है और ग्रुप लेवल के मेथड से भी हो सकती है। ये मॉडल ये मानता है कि वो लर्निंग जिसमें लर्नर खुद सीखता है वो ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है। यानी खुद एक्सपीरियंस से, खुद अपने एक्सपीरियंसेस को नॉलेज में कन्वर्ट करके जो लर्नर ज्ञान हासिल करता है वो दूसरे के द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान से ज़्यादा बेहतर साबित होता है। और ये मॉडल ये भी मानता है कि लर्नर के पास जो भी सीखने के तरीके हैं, जो भी स्ट्रेटजीज हैं, उनको नए तरीकों के साथ जोड़ा जा सकता है। और ये नए तरीके पुराने तरीकों से भिन्न भी हो सकते हैं और कुछ मिलते जुलते भी हो सकते हैं। यानी नए तरीकों को बेहतर बनाया जा सकता है और कुछ नए तरीके भी विद्यार्थी को सिखाए जा सकते हैं। ये मॉडल इस चीज़ के ऊपर भी बल देता है कि एक समस्या का ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही हल हो, एक समस्या के कई सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। अब ये चीज़ हमने साइंटिस्ट में भी पढ़ी थी कि साइंटिस्ट इस चीज़ को मानता है कि एक एक्सप्लेनेशन के सिवाय और कोई दूसरे व्यूज़ भी हो सकते हैं। Strategy used by scientists can be used as teaching model, especially in study of science. यानी साइंटिफिक मेथड को इंक्वायरी मॉडल में प्रयोग में लाया जा सकता है, स्पेशली व्हेन वी आर टीचिंग साइंस। सचमैन का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल
के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ बेसिक हिस्से किए जा सकते हैं। हालांकि ये सभी जो मॉडल हैं ये किसके ऊपर बेस्ड है, इंडक्टिव इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड है, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखना, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करना और उसके बेसिस पे थ्योराइजेशन करना, दैट इज इंडक्टिव इंक्वायरी। सचमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिपेंट इवेंट, एंगेजिंग द क्लास इन इंक्वायरी सेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पहला कंपोनेंट है कि कोई ऐसा इवेंट प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्नर की जो अटेंशन है उसको फोकस किया जा सके उस प्रॉब्लम के ऊपर जिसके बारे में अध्यापक सिलेक्ट कर चुका है। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसको लर्नर की क्षमताओं के अनुसार, लर्नर की प्रीवियस जानकारी के अनुसार अध्यापक ने सिलेक्ट किया है। अध्यापक चाहता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में लर्नर सोचे, तो उस प्रॉब्लम पे फोकस बनाने के लिए, अटेंशन बनाने के लिए वो कुछ ऐसा इवेंट करता है, कुछ ऐसी क्रिया करता है जिससे लर्नर का ध्यान उस समस्या के ऊपर केंद्रित किया जा सके। अब ये जो डिस्क्रिपेंट इवेंट है इसको कई तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। हो सकता है कोई रिकॉर्डेड फिल्म के रूप में या प्रोजेक्टर पर दिखाया जाए, या उसको कक्षा में करके दिखाया जाए, या हो सकता है इसको वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन दे दी जाए, यानी एक्सप्लेनेशन कर दी जाए। अब ये जो डिस्क्रिपेंट इवेंट है, अगर इसका आउटकम ऐसा है जो कि लर्नर को मोटिवेट करता है सोचने के लिए, तो लर्नर उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। इससे हमारा दूसरा कंपोनेंट बनता है दैट इज एंगेजिंग द क्लास इन इंक्वायरी सेशन, यानी लर्नर को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना जिससे वो उस डिस्क्रिपेंट इवेंट के बारे में, जिसको वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा, उस डिस्क्रिपेंट इवेंट को और बेहतर समझने के लिए और बेहतर जानने के लिए लर्नर को और प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित किया जा सकता है। तो ये वो तरीका है जिसमें लर्नर प्रश्न पूछता है ताकि वो इस डिस्क्रिपेंट इवेंट को और बेहतर तरीके से समझ सके। इस मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंटेशन इस मॉडल में 2 तरह से प्रस्तुत होता है। पहला, जब अध्यापक कुछ एक्सपेरिमेंट करके या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है जिसमें उसका उद्देश्य रहता है कि लर्नर की जो अटेंशन है उसको पकड़ा जा सके, उसको कैप्चर किया जा सके। और जो दूसरा जो स्टेप आता है एक्सपेरिमेंटेशन है का, वो है जब लर्नर ने थ्योरी बनाई है जिसके अनुसार वो इस डिस्क्रिपेंट इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है उसको और बेहतर तरीके से वैलिडेट कर सके, यानी यकीनी बना सके। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को अगर हम इंक्वायरी मॉडल के स्टेप्स के रूप में देखें तो सचमैन का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है, यानी डिस्क्रिपेंट इवेंट प्रेजेंट करना, जनरेशन ऑफ इन्फ्रेंस करना जो कि लर्नर के द्वारा किया जाता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइकली आंसर, रिसर्च और कंडक्टिंग एक्टिविटी। ये जो कंडक्टिंग एक्टिविटी है दैट इज रिलेटेड टू वैलिडेटिंग द फाइंडिंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, और जो डिस्क्रिपेंट इवेंट है दैट इज रिलेटेड टू कैप्चरिंग अटेंशन ऑफ लर्नर।